हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबको स्वागत है आपका और मेरा इस YouTube चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ये वन डायमेंशनल मोशन का मेरा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग पहले ही सीखेंगे एक नंबर इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस एटी। तो देखो बच्चों, v क्या है। v मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, ओके। u मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। a मींस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, और t मींस हो गया टाइम। तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी। लेट अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज a एंड दिस इज b। एक पार्टिकल है, मान लो कि हम जा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। यहां पर मेरा वेलोसिटी हो गया u और पॉइंट बी पर मेरा वेलोसिटी हो गया v, ठीक है। और ए से बी में जाने में मेरा टाइम लग गया है टाइम t। तो एक्सीलरेशन क्या बन जाएगा बच्चों, एक्सीलरेशन बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, देखो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, v माइनस यू, राइट। क्यों, क्योंकि मेरा फाइनल वेलोसिटी है v और इनिशियल वेलोसिटी हो गया u। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। अब इसका रेट निकलना है, तो रेट निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो चलो इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल गया, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन मतलब हो गया v माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, a को t से गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन at इक्वल्स टू कितना बन गया, v माइनस यू। अब ये वाला जो पार्ट है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो v माइनस यू इक्वल्स टू कितना बन गया, 80। अब चलो यहां पर u है, u माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू क्या होगा, u प्लस 80। तो चलो बन गया हम लोग का पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसको अब हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों सिंपल सा देखो, s मतलब क्या है, s मींस होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो और हम लोग और एक चीज क्या जानते हैं कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या करना होगा, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना होगा, v इंटू टी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहा है, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहा है। पॉइंट ए पर उसका वेलोसिटी है u और पॉइंट बी पर उसका वेलोसिटी है v। और यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल का टाइम कितना लग रहा है, t टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हो गया टाइम t। तो देखो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कुछ अलग है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो कुछ अलग है। मान लो कि हम लोग एक स्थान से दूसरा स्थान तक जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट में मेरा जितना वेलोसिटी होगा, जहां पहुंच रहे हैं वहां पर तो वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए पूरा रास्ता में पार्टिकल का जो पूरा रास्ता है, पूरा रास्ता में उसका वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा। और जहां जहां वेलोसिटी सेम नहीं रहता है वहां हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा पार्टिकल का, u प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या बोले थे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों एवरेज वेलोसिटी होगा, क्योंकि पार्टिकल का पूरा रास्ता में वेलोसिटी सेम नहीं है, सेम नहीं है, इसीलिए क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। u प्लस बी बाई 2 इंटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी हो गया एवरेज वेलोसिटी, u प्लस बी बाई 2 इंटू टाइम। ठीक से समझो। अच्छा चलो देखो कितना आराम से बन जाएगा। अब देखो बच्चों हम लोग अभी क्या सीखे हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ठीक है। तो 80 मतलब क्या होगा, v माइनस यू, ठीक है।
तो t माने कितना होगा v माइनस यू बाई ए। तो चलो ये वाला t का जो वैल्यू है उसको यहां पर हम लोग पुट कर दे रहे हैं, तो कितना बन जाएगा v माइनस यू बाई ए। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आया है u प्लस v, इसको हम लोग v प्लस यू भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा v प्लस यू बाई 2, यहां पर v माइनस यू बाई ए। तो देखो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा v प्लस यू इंटू v माइनस यू, तो फॉर्मूला क्या होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और नीचे आएगा 2a। तो चलो देखो ये 2a को s से मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा 2as इक्वल्स टू क्या बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू बन जाएगा 2as, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा u स्क्वायर प्लस 2s, तो बन गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। अब देखो पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में नहीं जाता है, पार्टिकल का अगर रिटार्डेशन होता है तो क्या होगा, यही सब इक्वेशन में क्या हो जाएगा, बीच का साइन हो जाएगा माइनस। क्यों माइनस होगा, क्योंकि पार्टिकल का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, पार्टिकल का हो रहा है रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसीलिए एक्सेलरेशन का साइन अगर नेगेटिव बैठाओगे तो बीच का साइन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और रिटार्डेशन कब होता है, रिटार्डेशन तभी होता है जब पार्टिकल ब्रेक अप्लाई करता है। ठीक है, इसलिए हर कोई इक्वेशन का हम लोग जो इक्वेशन पढ़ेंगे बीच का साइन प्लस के जगह में माइनस बैठा देंगे तो बन जाएगा हम लोग का रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का कोई भी इक्वेशन रहेगा तो याद रखना पार्टिकल यहां पर जो इक्वेशन होगा उसका प्लस का जगह में हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या सीखेंगे, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लोग सीखेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे बनते हैं। तो देखो हम लोग अभी क्या सीखे हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू कितना आता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इनटू क्या होता है टाइम। ठीक है, अब देखो हम लोग अभी क्या सीखे हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर 1 v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब ये v का जो वैल्यू है उसको u ये वाला इक्वेशन में बैठा देते हैं, u b के जगह में क्या बैठाएंगे, u प्लस ए टी। ठीक है, बाय 2 इंटू टी, u प्लस u मतलब कितना होगा 2u, तो चलो 2u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। अब ये t को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाय हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग पार्ट करके डिवाइड करते हैं, तो पार्ट करके डिवाइड करेंगे तो 2ut बाय 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 कैंसल, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इधर क्या था s था। ठीक है, तो बन गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 3। कितना इजी है बच्चों, तो ठीक से देखो क्या करा है हम लोग, s इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम और v के जगह में u प्लस ए टी बैठा दिए तो बन गया u प्लस ए टी को बैठा देने के बाद u प्लस यू इक्वल्स टू 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी को इससे गुना कर दो 2ut प्लस हाफ प्लस ए टी स्क्वायर। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो पार्ट करके डिवाइड करने से 2 कैंसिल हो जाएगा, बन गया ut और इधर क्या था 2 था, तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। तो बन गया कितना इजीली हम लोग का 3 नंबर इक्वेशन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही, हम लोग सीखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ सीखेंगे, ग्राफ के बाद ग्राफ से कैसे ये इक्वेशन बनता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।